वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा सीटेट के ऊपर है। यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड से देना चाहते हैं और पहली बार आप इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। इस बार के सीटेट के एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड से होंगे और जिसका शेड्यूल काफ़ी लंबा है, जो लगभग जनवरी तक चलेगा। और यदि आप सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे सीटेट के जो पेपर्स वगैरह है उसको आप दे सकते हैं। लेकिन मेन जो परेशानी आपको आएगी, क्योंकि सबसे पहली बार इंडिया में सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड से होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और कंप्यूटर का नॉलेज होने के साथ साथ जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर आपको कंप्यूटर में हल करना है, तो इस वीडियो में हम उसी तरीके को बताएंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे थोड़ा सा यदि प्रैक्टिस करते हैं कि ऑनलाइन पेपर को कैसे सॉल्व करना है, तो आप इजीली आपका जो पेपर है वो डेफिनेटली अच्छा जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और उसमें टाइप करना है एनटीए। तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक ऐसी एजेंसी है जो लगभग 99% उम्मीद है कि जो सीटेट का जो पेपर ऑर्गेनाइज कराएंगी वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएंगी। तो इस पर आपको टैप कर देना है। यूपीएससी के अधिकांश जो एग्ज़ाम होते हैं नेशनल लेवल पे वो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। पेज को थोड़ा आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक मॉक टेस्ट नाम का एक टैब आपको दिखाई देगा। इस टैब पे आपको क्लिक करना होगा। आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको सेलेक्ट एग्ज़ाम, आप कौन से एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ सीटेट का अभी अपलोड हो जाएगा कुछ ही दिनों में। जब तक सीटेट का अपलोड नहीं होता है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप ऑर्गेनाइज ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ नीट, यूजीसी नेट का आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि यूजीसी नेट का जो पेपर होता है लगभग जो बाकी सीटेट के पेपर होंगे वो भी ऐसे ही मोड से होंगे। यहाँ पेपर आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कोई भी सब्जेक्ट होगा आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट यहाँ चूज़ कर लेते हैं। तो हमें एनवायरनमेंट स्टडीज़ आपको दिखाने के लिए यहाँ चूज़ कर ले रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट मॉक टेस्ट जो ऑप्शन है उस पर आपको टैप करना होगा। तो आपके सामने एक इस तरीके का पेज आ जाएगा जहां आपको योर नेम, प्रैक्टिस पेपर इस तरीके लिखा रहेगा और लॉगिन के लिए डेमो भी दे रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्लिक लॉगिन टू प्रोसीड। यदि आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे इस पेज की सहायता से आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप बगैर आईडी किए आईडी बनाए लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जस्ट लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। आपके सामने चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे केवल अभी इंग्लिश ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो नीट का पेपर है वो इंग्लिश मोड से ही होता है। सीटेट के मामले में यहाँ आपको हिंदी या अदर लैंग्वेज भी दिखाई देगा। कुछ रिस्ट्रिक्शन है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यू हैव नॉट विजिटेड एनी क्वेश्चन। यदि आप कोई क्वेश्चन हल नहीं करते हैं तो आपके सामने इस रंग का एक बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद रेड कलर का बॉक्स कब आएगा, जब यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन। यदि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो रेड कलर का बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद यू हैव आंसर द क्वेश्चन, जब आप आंसर दे देंगे तो इस रंग का कलर का बॉक्स आपके सामने आएगा। यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव टू मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। यदि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है और रिव्यू के लिए छोड़ रखा है तो इस कलर का जो है मार्क्स आपके सामने आ जाएगा। और अगला पांचवा है द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। आपने आंसर दे दिया है और रिव्यू के लिए उसको टिक कर रखा है तो आपके सामने इस रंग का मार्क्स आपके सामने आ जाएगा। कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आपको इसको पढ़ भी सकते हैं आप इसको। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में आपको चेकबॉक्स लगा देना है। चेकबॉक्स लगाने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 1.5 घंटा का टाइमर है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ के आप जस्ट जो भी आपको समझ में आता है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4, तो जैसे आपको दिखाने के लिए यहाँ 3 कर देते हैं। उसके बाद आपको सामने यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। यदि आप सेव करते हैं और बाद में रिव्यू के लिए तो ये वाला टैप कर सकते हैं, या फिर मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट के लिए आप क्लिक कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपने सेव एंड नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में भी जो भी आपका आंसर आपको लगता है कि ये सही है तो उसको आप टाइप कर देंगे। और फिर यदि आप मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो ये आपका मार्क फॉर रिव्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए यदि आपके मतलब का है। पढ़ने के बाद फिर आपको लगता है कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना है, मतलब कि बाद में जब आप इसको दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप मार्क फॉर रिव्यू में टैप कर देंगे। ऐसे करते ही आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आप जो भी क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन को करने के बाद आप जो है यहाँ पे जब सबमिट करेंगे तो सबमिट करने से पहले आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे नॉट विजिटेड। जैसे 100 क्वेश्चन है तो 97 क्वेश्चन अभी तक हमने वहाँ विजिट नहीं किया, तो इस कलर का बॉक्स आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके का सीटेट का पैटर्न भी होगा। एक क्वेश्चन का हमने आंसर दिया है और एक क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ा है। तो उसके बाद यदि हम इसको सबमिट करते हैं, सबमिट बटन पर हम टैप कर देते हैं और टैप करने के बाद ये पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू सबमिट द फाइनल मार्किंग, तो आपको यस करना होगा। उसके बाद यस करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू रिजल्ट का एक टैब मिलेगा।
व्यू रिजल्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ आपका स्कोर बोर्ड दिखाई देगा। टोटल क्वेश्चन आपने कितने किए, टोटल अटैम्प्ट कितने किए, इनकरेक्ट कितने हैं, और सारा चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो सीटेट के एग्ज़ाम का पैटर्न भी कुछ इस तरीके का रहेगा कि आपको क्वेश्चन का जो आंसर है उसको रिव्यू करने का ऑप्शन भी मिलेगा, और उसको डायरेक्टली आप नेक्स्ट ऑप्शन में मिलेगा, सबमिट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप सीटेट के एग्ज़ाम को तैयारी कर सकते हैं और सीटेट का एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट को हल आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मोबाइल में करने के साथ साथ आपको कंप्यूटर में माउस पकड़ना और कीबोर्ड और थोड़ा बहुत शॉर्टकट की कंप्यूटर का, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। यदि आप कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज नहीं रखते हैं तो आपको हो सकता है दिक्कत का सामना करना पड़े। तो हमारी एक आपसे गुजारिश है कि यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज कम है तो आप कम से कम कंप्यूटर ऑपरेट करना, ऑन ऑफ करना ये ज़रूर सीख के जाइएगा, जिससे कि आपको सीटेट के एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।